मासूम बच्चों को आगे करके वह बैठकर कांग्रेस के नेता जिस तरीके से तमाशा देख रहे हैं, यही आज यहाँ के नौजवानों के मन में जो आक्रोश है वो लखनऊ की सड़कों पर भी इस यात्रा के माध्यम से यह उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, वो दिख रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर लोग कार्यकर्ता वहां डंडे हॉकी लेके बैठे हुए। चलिए देखेंगे, वो सब देखा जाएगा अभी। चलना है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। आज जो संविधान की किताब को हाथ में लेकर के घूमते हैं, 70 वर्षों तक उसी संविधान को अपनी जेब में रख के घूमने का काम राहुल गांधी और उनके परिवार के द्वारा किया गया है। ये अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की एक मिलीजुली एक ये सुनियोजित साजिश है कि देश को अस्थिरता की श्रेणी में खड़ा करो और देश पर राज करो, फूट डालो राज करो का नारा जो कभी अंग्रेज दिया करते थे, वे ये अंग्रेज की औलाद है, ये मुगलों की नाजायज संतानें हैं। छात्रों के पीछे अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो शुरुआती तौर पे ये जो आंदोलन बीजेपी ने शुरू किया था, छात्रों ने जो आंदोलन शुरू किया था, वो इसलिए शुरू किया था कि वो नीट की जो परीक्षा है उसके विषय में शुरू किया था और उन्होंने जो शुरुआत करी थी वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरुआत करी थी। लेकिन बाद में ये जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था ये राजनीतिकरण लेता चला गया। दोस्तों, इस वक्त मेरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आक्रोश का आंदोलन है। आपको बता दें, जिस तरह कल राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर अपना धरना दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर उन्होंने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को छेड़ा। उसी को देखते हुए आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश आपने देख रहे हैं वो सीधे ये बढ़ के कांग्रेस कार्यालय के बाहर जा रहा है, यानी उनके दफ्तर की तरफ। आपको बता दें, ये सिर्फ यहाँ लखनऊ में नहीं, ये हर राज्य में हो रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता वो सीधे कांग्रेस के दफ्तर जाके वहाँ पे अपना प्रदर्शन करने वाले। आप जिस तरह देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ है और ये सीधा आगे बढ़ चुकी है और कार्यालय के दफ्तर के आगे ये पहुँचने वाली है। बताइए, जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर अपना धरना दिया, उसके बाद पुलिस उनको उठा के ले गई, उस बीच अखिलेश यादव भी वहाँ पे मौजूद थे। इस विषय में पूरा देख के आप उसको क्या कहें? देखिए, ये जो है छात्रों के पीछे अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो शुरुआती तौर पे ये जो आंदोलन बीजेपी ने शुरू किया था, छात्रों ने जो आंदोलन शुरू किया था, वो इसलिए शुरू किया था कि वो नीट की जो परीक्षा है उसके विषय में शुरू किया था और उन्होंने जो शुरुआत करी थी वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरुआत करी थी। लेकिन बाद में ये जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था ये राजनीतिकरण लेता चला गया और इसमें आपने देखा होगा मंचों पे इन्होंने किसको मंचों पे अपना बुलाया, जिसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए, जिसमें कहा गया चिकन नेक। अब आप जानते हो, भारत क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन कि चिकन नेक की बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं, ये सनातन विरोधी नारे ले रहे हैं। तो यदि ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट का था तो ये राजनीतिकरण रूप ले रहा था और इसमें राजनीति की रोटियां सेकने का काम राहुल गांधी हो, विपक्ष के जितने भी दल हैं वो सारे के सारे कर रहे हैं और ये बहुत ही नीचता का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी आ चुके हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ का जमावड़ा, सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पंकज चौधरी की मौजूदगी हो चुकी है यहाँ पर और कुछ ही देर में ये पूरा आंदोलन कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ता दिखेगा आपको। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लखनऊ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में आज यहाँ लखनऊ की सड़कों पर उतरे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का बर्ताव कल दिल्ली में रहा है, मासूम बच्चों को आगे करके वह बैठकर कांग्रेस के नेता जिस तरीके से तमाशा देख रहे हैं, यही आज यहाँ के नौजवानों के मन में जो आक्रोश है वो लखनऊ की सड़कों पर भी इस यात्रा के माध्यम से यह उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, वो दिख रहा है। सर, कांग्रेसी कार्यकर्ता लाठी लेकर अपने कार्यालय के बाहर तैनात है, कह रहे हैं हम अपने कार्यालय की सुरक्षा स्वयं करेंगे। ये तो कांग्रेस की आदत है। सुरक्षा तो देश के जवान इस देश की कर रहे हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर लोगों की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमेशा कानून को हाथ में लेना और संवैधानिक संस्थाओं की सब मर्यादाओं को तोड़ना, ये कांग्रेस के चरित्र में रहा है, या कांग्रेस की आदत रही है। और जैसा आप कह रहे हैं, अगर ऐसा है
तो यह कांग्रेस के उसी चरित्र को दिखाता है। राहुल गांधी मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री आवास के बाहर आंदोलन करा, वो भी सुरक्षा की व्यवस्था को छेड़ा है उन्होंने प्रधानमंत्री की। अलोकतांत्रिक तरीका है, अमर्यादित तरीका है। संसद सत्र में है, उन्हें संसद में बात कहनी चाहिए, धरना देनी, अनुमति लेनी चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री तो सर्वोच्च ऑफिस है, वहां जाके आप इस तरह से धरना देंगे, गलत है, बहुत गलत है, निंदनीय है। सर, कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर लोग कार्यकर्ता वहां डंडे हॉकी लेके बैठे हुए हैं। चलिए देखेंगे, वो सब देखा जाएगा अभी। चल रहे हैं। नगर की विधायक ने राजेश्वर सिंह जी ने बोला है कि वहां पे बैठे हुए हैं कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर, तो वहां चल के देखा जाएगा कि क्या होता है। आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लोगों में राहुल गांधी को लेकर कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना दिया था, मतलब उनकी सुरक्षा को ललकारा था। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। अभी भी उनका जमावड़ा आता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। बस कुछ ही देर में यहाँ से बीजेपी का पूरा ये जमावड़ा कार्यालय के बाहर पहुंचेगा, कांग्रेस दफ्तर के। राहुल गांधी आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, जिस तरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं, और राष्ट्रीय युवा मोर्चा के भी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नारा चल रहा है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं, आइए हम लोगों से जानते हैं, बात करते हैं। ये आंदोलन का क्या मतलब किस लिए ये आंदोलन हो रहा है? ये आंदोलन जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश को अस्थिर बनाना चाहती हैं, जो छात्र आंदोलन के नाम पर मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता, हमारे पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता, हमारे देश की संपत्ति का नुकसान, वे चाहे वैन हो, बस हो, गाड़ी हो, जो लोग देश की संपत्ति को फूंकते हैं वे आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं, वे देशद्रोही हैं। और उनको लग रहा है कि एक जेन जेट का हम आंदोलन खड़ा कर देंगे। मैं बताना चाहता हूं, यदि पार्टी अपनी एडवाइजरी जारी कर दे तो ये पता चल जाएगा तिलचट्टों को, इन राष्ट्र विरोधियों को, कि जो राष्ट्र के प्रेमी होता है वे किस प्रकार जंतर मंतर पे पहुंचेगा। इन लोगों को भागने की, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर? देखिए, ये जो आंदोलन था छात्रों का आंदोलन बिल्कुल नहीं था। छात्रों का आंदोलन होता शांतिप्रिय। छात्र हमेशा अपनी बात को रखते हैं संवैधानिक तरीके से, और रखना भी चाहिए, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका समर्थन करते हैं। किंतु जिस तरह से आप सरकारी एजेंसियों को निशाना बना रहे हो, आप सड़कों को जाम कर रहे हो, और आप महिलाओं से अभद्रता कर रहे हो, पुलिस से अभद्रता कर रहे हो, मीडिया से अभद्रता कर रहे हो, ये कतई बर्दाश्त से बाहर है, और ये देश विरोधी लोग हैं। इसको पूरा साजिश के तहत किया गया। आप अपने अधिकारों को लेकर लड़िए, लेकिन आप क्या महिला रिपोर्टरों को इस तरह से, उनको किस तरह से संबोधित किया जा रहा है, आपने देखा, तमाम पत्रकार बंधुओं को इस तरह से बोला जा रहा है, ये कतई गलत है। बिल्कुल हम इसका घोर विरोध करते हैं, और ये प्रायोजित पूरा मैटर था। इसलिए आज तक कभी क्या किसी भी आंदोलन में क्या किसी प्रधानमंत्री का कार्यालय घेरा गया? तमाम आंदोलन हुए नहीं हुए। ये पूर्ण रूप से प्रायोजित कार्यक्रम था, और जानबूझकर प्रधानमंत्री कार्यालय पर इस तरह से अराजकता की गई है, और हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी और जो भी इसमें लोग हैं, ये पूरा सिस्टम बना के देश को, प्रदेश को अराजकता की तरफ झोंकना चाह रहे हैं। किंतु जो युवा हैं वो कतई ऐसा नहीं चाहते हैं। हम उन आंदोलन का सपोर्ट करते हैं, हम किसान छात्रों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन अराजकता का हम विरोध करेंगे हर हालत में। जिस तरह कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव द्वारा धरना करा गया, वो धरना के बाद पुलिस उनको अरेस्ट करके ले गई, लेकिन क्या पीएम आवास के बाद ये धरना करना सही था? जिस प्रकार से धरना नहीं है, ये देश को अस्थिर बनाने की इनकी जो साजिश है, इनके अंदर जो सोच है, जब लोकसभा चुनाव आया इन्होंने झूठ फैला करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, रुपए का लालच दे करके कि जुलाई महीने से 8,500 रुपए खाते में दिया जाएगा। उसी प्रकार ये अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की एक मिलीजुली, एक ये सुनियोजित साजिश है कि देश को अस्थिरता की श्रेणी में खड़ा करो और देश पर राज करो।
फूट डालो राज करो का नारा जो कभी अंग्रेज दिया करते थे, वे ये अंग्रेज की औलाद है, ये मुगलों की नाजायज संतानें हैं। इससे जनता गुमराह नहीं होने वाली है। आप जिस तरह यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बैनर है, लोकतंत्र को बदनाम करना बंद करो, कांग्रेस हाय हाय अराजकता फैलाने वाले राहुल गांधी शर्म करो शर्म करो। जिस तरह आप बैनर देख रहे हैं, आइए हम और आगे लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप ये देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे बैनर कांग्रेस हाय हाय, और ये आप जैसे ये देख सकते हैं, आप ये देखिए, आप ये देख सकते हैं जिस तरह लिखा है लोकतंत्र को बंधक बनाना बंद करो बंद करो। अब ये युवा है, ये यहाँ देख सकते हैं जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ये आंदोलन जिस तेजी से चल रहा है, काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपका क्या कहना है इस आंदोलन के बारे में? के बारे में ये आंदोलन जो हो रहा है, जो कांग्रेस का घेराव होना है, कांग्रेस पार्टी नीतिविहीन हो गई है और विदेशी नेतृत्व करने वाले भारत की राजनीति नहीं कर सकते। राहुल गांधी के कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। ऐसी स्थिति में दिवालियापन में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के घर का घेराव करना अति निंदनीय है, जिसको हम अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। हम मर्यादित कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा सनातन धर्म पर चलते हैं और उसी सनातन को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी दफ्तर का घेराव है। हम राहुल गांधी जी को 4 लाइन के शब्दों में समझाना चाहते हैं कि अब की चिंता मत कर यारों, चेहरे का खोल बदल देंगे और इतिहास की क्या हस्ती है, कांग्रेस का भूगोल बदल देंगे। जिस तरह सरकार पे विपक्ष बार बार निशाना साध रही है, यही नीट पेपर को लेके प्रोटेस्ट पे जो लाठी चार्ज हुआ, उस पे क्या? देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में जिस प्रकार से देश विरोधी ताकतें आगे बढ़ रही हैं, और कल जो राहुल गांधी ने उसकी पराकाष्ठा कर दी कि प्रधानमंत्री का अति संवेदनशील स्थल जो प्रधानमंत्री आवास है, अपनी पोजीशन का फायदा, लीडर ऑफ अपोजिशन का फायदा उठाते हुए वहां जाना और प्रधानमंत्री आवास को घेरना, ये कहीं ना कहीं अराजकता का कदम है और देश को अस्थिर करने वाला है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं और वो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता उनको बताना चाहते हैं कि वो इस प्रकार की हरकतों से दूर रहें। संपूर्ण भारत का युवा अपने प्रधानमंत्री को मानता है, उसको सत्कार करता है, उनके साथ है। अगर वो इस प्रकार की हरकतें बंद नहीं करेंगे तो हम लोग उत्तर प्रदेश में और संपूर्ण भारत में कांग्रेसियों का अपने घरों से बाहर निकलना दुर्भर कर देंगे। आप जिस तरह ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक बैनर लिए, लोकतंत्र को बंधक बनाना बंद करो बंद करो। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि जो कांग्रेस ने कल वहाँ हरकत की है, अचानक प्रधानमंत्री आवास को घेरने की, ये सब उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए प्रदेश को बदनाम करने के लिए ये सब हो रहा है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है और यहाँ आने वाले टाइम पे इलेक्शन है, तो वो ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं बीजेपी छात्र विरोधी की छात्र भड़क जाएं, जबकि ऐसा नहीं है। पहले के शासन में भी परीक्षाएं लीक होती थी, सब कुछ होता था, पहले के मुकाबले कम हुआ है और जो हुआ उसको सबको सजा मिली है। ये छात्रों को भड़काकर नेपाल बनाना चाहते हैं, ऐसा कदापि नहीं होगा। हमारे देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, अमित शाह जी के हाथ में और प्रदेश की बागडोर योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में। यहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा, छात्रों के साथ इंसाफ होगा, नाइंसाफी नहीं होगी। आप जिस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा ये जो कल आंदोलन हुआ ये गलत था, ये पीएम की सुरक्षा को एक चुनौती दी गई है जिस तरीके। आइए हम आगे चलते हैं, हम आगे आपको और लोगों से बात करके पूछते हैं कि उनका इस आंदोलन को लेके क्या कहना है। सर, जिस तरह आज आंदोलन करा है और सरकार जो काम कर रही है, विपक्ष निशाना साधते जा रहा है जिस तरीके से सरकार पर, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के निशाने पर कुछ है नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं सरकार कर रही है जिस पर विपक्ष जो है निशाना साध सके। इसके वजह से अब ये लोग बाहर के टेररिस्ट बुला करके जगह जगह पर प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको सरकार के नज़र में आ चुकी है और इन लोगों के प्रतिकार का मजबूत जवाब मिलेगा। जनता भी देगी, सरकार भी देगी और प्रशासन भी देगी, क्योंकि इन लोग 1947 से ही देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर इन्होंने काम किया है। अब देश विरोधी ताकतें देश की बाहर होने जा रही है, अंतिम चरण में रह चुका है। इसी वजह से इस तरीके के क्षुद्र कार्य कर रहे हैं, वंदे मातरम जैसे। आप जैसे कि यहाँ देख चुके हैं कि अब ये देखिए कि राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, यहाँ सबके ये झंडे लगे हैं, नारे लग रहे हैं।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ इकट्ठा और होती जा रही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा आता ही चला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं और लोग भी हैं, यहाँ पे आदमी भी काफ़ी ज़्यादा, समझिए एक टाइप का कांग्रेस की पार्टी के लेके गुस्सा है जो कि सरकार पे, मोदी सरकार पे साधा जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सत्ता की सरकार को जो घेरने में जुटी है, क्या वो 27 का चुनाव आ रहा है इसलिए वो इस मुद्दे को एक प्रोपेगेंडा बनाना चाह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज बहुत आक्रोशित है, बहुत आक्रोशित है। इनका जो भी एजेंडा है, एजेंडा इनका सिर्फ चुनाव रहता है। इनको छटपटाहट है कि 2014 से लेके ये सत्ता से बाहर हैं और उत्तर प्रदेश में 17 से बाहर हैं समाजवादी पार्टी के लोग। उनके अंदर एक छटपटाहट है कि किसी तरह से, जैसे लोकसभा के चुनाव में उन्होंने एक भ्रम फैलाया, SC BC के लोगों में जा कर के कहा संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे मोदी जी अगर आ गए। आज उसी तरह से आज नौजवानों को, छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन नौजवान छात्र कोई गुमराह होने वाला नहीं है। इसके जवाब में इनको छटपटाहट सत्ता पाने की है कि किसी तरह से झूठ फरेब पैदा करके और सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। इसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयार है। जिस तरह राहुल गांधी ने कल PM आवास को घेराव किया, उस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी की नौटंकी आज से नहीं चल रही है, वो जब से राजनीति में आए तब से वो नौटंकी करते रहे और उनकी नौटंकी इस तरह की है कि देश में ही नहीं, वो तो विदेशों में जाके भारत का अपमान करते हैं। तो उनके बारे में क्या कहा जाए, पूरा देश जानता है कि उनकी नौटंकी के बारे में। तो आपने जिस तरह देखा कि वो बताया कि जिस तरह की ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विदेशों में भी जाके सिर्फ हाय का काम करती है और लोगों को खाली सत्ता के लिए भड़काने का काम कर रही है। अब यहाँ पे तमाम और नेता मंत्री जुड़ने वाले हैं। वो लोग इसको क्या बोलते हैं, नीट परीक्षा की आड़ में वो लोग सरकार के विरोध घिराव कर रहे हैं। उनका कोई प्रेजेंटा नहीं, अब उनके पास कोई भी बात नहीं रह गई है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, यही सब फालतू की काम कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, जनता को आक्रोशित कर रहे हैं, बेवजह का हंगामा, देशद्रोही नारे लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि वो जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और वो जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए यहाँ गुस्सा देखा जा रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोगों में राहुल गांधी के लिए गुस्सा हुआ है। आप दूर से देख सकते हैं, दूर दूर तक कि किस तरीके से यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है। बस कुछ ही देर में कांग्रेस कार्यालय की तरफ आगे बढ़ेंगे यहाँ से। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में यहाँ के जो आपके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय पंकज चौधरी जी भी आने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा सीधे कांग्रेस कार्यालय की तरफ आगे बढ़ेगा। आपको हम तस्वीर दिखाते जा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह यहाँ पे लोग मौजूद हैं। पोस्टर को मारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चोर है। जिस तरीके से विदेश में भारत को बदनाम करने वाले राहुल गांधी हाय 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 हाय, इस तरह के आप देख रहे हैं किस तरह से बैनर लगे हुए और राहुल गांधी पे क्रॉस का साइन भी बना हुआ है। आप भाजपा के कार्यकर्ताओं का गुस्सा देख सकते हैं राहुल गांधी के प्रति। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। देख सकते हैं कि राहुल गांधी के पोस्टर पे चढ़ के राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, राहुल गांधी चोर है। आप देख रहे राहुल गांधी के चोर है कि जिस तरह नारे लग रहे, ये देखिए जिस हिसाब से बैनर लगे। चोर है, राहुल गांधी चोर है, चोर है, चोर है, राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी जैसे कि आप ये लोकतंत्र का अपमान, कांग्रेस की यही है पहचान। ये जो आप इसका क्या मतलब है, आप हमें बताएंगे? देखिए, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। आज जो संविधान की किताब को हाथ में लेकर के घूमते हैं, 70 वर्षों तक उसी संविधान को अपनी जेब में रख के घूमने का काम राहुल गांधी और उनके परिवार के द्वारा किया गया है। इसी परिवार ने देश के लोकतंत्र का गला घुटने का काम किया। इसी परिवार ने देश पर इमरजेंसी जैसे जो है वो काम को अंजाम दिया। इसी परिवार ने देश में युवाओं के करियर के साथ खिलवाड़ की। इसी कांग्रेस ने
आज इन छात्रों की आड़ में अपनी मरी हुई शाख को वापस से हरा करने की कोशिश की और अराजकता फैलाने की कोशिश की। ये जो छात्रों की आड़ में प्रदर्शन हो रहा है, पर्दे के पीछे इसका रिमोट लेकर के राहुल गांधी बैठे रहे। राहुल गांधी ने इन छात्रों के कार्यक्रम को राजनीतिक करके उनको अराजकता पैदा करने पर मजबूर कर दिया। उनके कार्यक्रम में जा करके अपने गुंडों को उसमें घुसेड़ करके वहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश की। ये वही राहुल गांधी हैं कि जब वहाँ पर जंतर मंतर पर ये नारा लगा रहे थे लड़के के सांसद भवन को उखाड़ देंगे, तो राहुल गांधी ने उनको प्रोत्साहन देने का काम किया। इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा कि आप पार्लियामेंट छोड़ करके जा करके प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ करके नौटंकी कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो छात्रों के समर्थन में आए हैं। अगर आपको बात करनी होती तो सरकार तो चर्चा के लिए तैयार थी। सरकार तो लगातार चर्चा की बात कर रही थी, लेकिन सदन में आपको चर्चा नहीं करनी थी क्योंकि वहाँ माकूल जवाब आपको मिल जाते। आपको केवल और केवल छात्रों को और देश को गुमराह करना था, इसलिए आप जाके सड़क पे बैठे। आपने वहाँ उन जो युवाओं के जो कार्यक्रम था, जो युवाओं का प्रदर्शन था, उसका राजनीतिकरण करने का काम राहुल गांधी और अखिलेश यादव के द्वारा किया गया है। तो जिस तरीके से यहाँ से अखिलेश यादव वहाँ पे पहुंचे राहुल गांधी का समर्थन करने, अखिलेश यादव पे आप क्या कहें? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, टीएमसी, AIMIM, फलाना ढमकाना और ऐसे तमाम नकली झूठे सेक्युलर दल केवल और केवल अपनी बंजर राजनीतिक जमीन पर इन छात्रों के खून पसीने से सिंचाई करके वहां पर अपनी फसल उगाना चाहते हैं, लेकिन ये नया भारत है, इसमें ये मुमकिन नहीं होगा। क्या लगता है कि 27 का चुनाव करीब है? क्या ये मुद्दा, ये छात्रों का मुद्दा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे में राजनीति घुस आई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मासूम छात्रों के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं वो शर्मसार है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज हम इसीलिए अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस के कार्यालय पर एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ताकि उनको शर्म आए, उनको शर्म याद दिलाएं कि आपका इतिहास, आपका खून का पंजा है, आपका दंगों का इतिहास है, आपका घोटालों का इतिहास है। आप लटकाने, भटकाने, बहकाने की राजनीति करते हैं। इस राजनीति को बंद कीजिए, शर्म कीजिए। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, इसीलिए हम सब लोग जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि जिस तरह छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, उस वहाँ पे संसद में पीएम मोदी इसको माफ़ी मांगी, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पीएम मोदी को अभी जो है माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। लाठीचार्ज इस वजह से की गई क्योंकि दिल्ली जो है वो राजधानी, दुनिया भर के लोग वहाँ पे आते हैं और वहाँ की शांति व्यवस्था जो है प्रशासन को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाना है। और जिस तरीके से उन्होंने अति संवेदनशील प्रधानमंत्री आवास पर जाकर जो वहाँ पे नाटक और जो ड्रामा करके जो वहाँ पे जनता को भड़काने का काम किया है, वो चाहते हैं कि बांग्लादेश बना दे हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान बांग्लादेश नहीं बन पाएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत मजबूत सरकार है। राहुल गांधी का जो ये चरित्र रहा है, उससे कहीं ना कहीं देश में जो आक्रोश है, और आपको दिख रहा होगा कि रात से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारत का संपूर्ण नागरिक जिसको भी अपने वतन से मोहब्बत है, अपने देश से मोहब्बत है, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर के आ चुका है। अब आपको बता दें कि ये विरोध सिर्फ लखनऊ में नहीं हो रहा है, ये प्रदेश के हर राज्य में ये कार्यालय घेराव के कांग्रेस के लिए चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर राज्य में कांग्रेस का घेराव करने में लगे हुए हैं। आप जिस तरह देख सकते हैं, हम और लोगों से बात करते हैं, आपको बताएंगे कि और लोग क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए। पोस्टर को मारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चोर है। जिस तरीके से विदेश में भारत को बदनाम करने वाले राहुल गांधी, हाय 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 हाय, इस तरह के आप देख रहे हैं किस तरह से बैनर लगे हुए और राहुल गांधी पे क्रॉस का साइन भी बना हुआ है। आप भाजपा के कार्यकर्ताओं का गुस्सा देख सकते हैं राहुल गांधी के प्रति। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। देख सकते हैं कि राहुल गांधी के पोस्टर पे चढ़ के राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, राहुल गांधी चोर है। आप देख रहे राहुल गांधी के चोर है कि जिस तरह नारे लग रहे, ये देखिए जिस हिसाब से बैनर। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको जिस तरह ये देख सकते हैं, पुलिस, आपको बता दें भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए यहाँ पे। काफ़ी देख सकते हैं कितने पुलिस वाले यहाँ पे, पीएससी के जवान भी यहाँ पे तमाम खड़े करिए गए। और लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ से आगे बढ़ते आपको देख सकते हैं कि वो वहाँ चौराहे से यहाँ के बीच आ चुके हैं कार्यालय।
प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं जिस तरह प्रशासन की तरफ से मजबूती करी गई है। कांग्रेस कार्यालय कुछ ही दूरी पर है, लेकिन आपको बता दें वहाँ से कुछ दूर पहले ही बैरिकेटिंग लगा दी गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं पुलिस बल तैनात है और कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आ चुके हैं। जिस तरह राहुल गांधी के पोस्टर लिए हुए आगे कि राहुल गांधी मुर्दाबाद, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि किस तरीके उनको आगे जाने की कोई अनुमति नहीं दी जा रही है, यहाँ पे रोकने के लिए बोला गया है। और ये देखिए जिस तरह कार्यकर्ता और पुलिस में आप झड़प देख सकते हैं, जिस तरह वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह पुलिस और कार्यकर्ताओं में एक अलग ही धक्का मुक्की का यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके हो रही है। कार्यकर्ता बहुत कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस आगे बढ़ने की, लेकिन यहाँ पे पुलिस बल और प्रशासन की ओर से आगे बढ़ने की कोई अनुमति नहीं दी जा रही है। ये देखिए पूरे भारतीय जनता पार्टी का जमावड़ा यहाँ पे इकट्ठा आगे बढ़ता दिख रहा है कांग्रेस दफ्तर के आगे जाने के लिए, लेकिन यहाँ प्रशासन की ओर से आगे जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे आपने देखा कि जिस तरह पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन प्रशासन ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी पुलिस बल तैनात है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे कांग्रेस कार्यालय भी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बैरिकेटिंग इसीलिए लगा दी गई है कि कोई तरह का हंगामा या कुछ तरीके से वो। अब ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पीड़ित आपको देखने को मिल रही है पुलिस बल और यहाँ पे कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उस हिसाब से आप देख रहे हैं। देखिए ये देखिए जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पुलिस बल और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा धक्का मुक्की। उनका ये कहना है कि हमें आगे जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ पुलिस बल उनको आगे नहीं जाने दे रही है। यहाँ पे सख्त मना किया गया है कि यहाँ से कार्यालय की ओर बढ़ना नहीं है, पहले बैरिकेटिंग लगा दी गई है। आप जिस हिसाब से देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना गुस्सा है कांग्रेस पार्टी को लेके, राहुल गांधी ने जो कल किया है पीएम आवास के बाद उसको लेके, तो लोगों का कहना है कि राहुल गांधी हाय हाय, जिस तरीके से पोस्टर आए हैं, बैनर आए हैं, वो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाके भी अपना हाय हाय करते हैं, अपने देश के बारे में ऐसा करते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे अभी और भी लोग हैं बीजेपी के जो आगे बढ़ने की वहाँ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे से रास्ता रोक दिया गया है। जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे थोड़े जो थे वो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनाती के उससे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आप डंडा लेके आए, इसका क्या मतलब? आगे आपको जाने नहीं दिया जा रहा है क्या? देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में सीआरपीएफ के जवानों पे पत्थर मारा, गाड़ी तोड़ी, आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कांग्रेस कार्यालय में लट है, तो अगर वो लट रखे तो हम भी लट रखे। हम लोग आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता। आप जिस तरीके देख सकते हैं और भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता यहाँ पे आ चुके हैं, और जिस तरीके से लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी का हुजूम आगे बढ़ता आपको दिख रहा है। जिस तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आप यहाँ पे प्रशासन की वो देख सकते हैं कि जिस तरह प्रशासन मजबूती से खड़ा किया गया है, आगे बढ़ने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जिस तरीके से आगे बढ़ने भाजपा के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल के से आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोका। पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की आपको देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से पुलिस बल रोकने में जुटा है कार्यकर्ताओं को, लेकिन पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम बहुत ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आप जिस तरह देख सकते हैं तस्वीर की प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं और वो आगे बढ़ने की वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पे चढ़े हैं और काफ़ी जोरों शोरों से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और वो रोकने में इस आंदोलन को ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको हम कांग्रेस कार्यालय के कुछ ही दूर की तस्वीरें हैं। ये जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच और पुलिस के बीच एक धक्का मुक्की के वो आगे बढ़ने की कोशिश है, लेकिन आगे उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इसके आगे अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आगे बढ़ना एक दिक्कत, बहुत बड़ी एक हुजूम का दिक्कत हो सकती है। ये देखिए जिस तरीके पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो रही है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से तमाम नारा लग रहा है कि
तमाम नारा लग रहा है कि राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। जिस तरीके से आप देख सकते हैं लोगों में एक गुस्सा है और आक्रोश दिख रहा है कि राहुल गांधी को लेकर कि बैरिकेडिंग में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ चुके हैं और तमाम नारे लग रहे हैं कि कांग्रेस सरकार को लेकर जिस तरीके से जितनी भीड़ इकट्ठा हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, ये आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए आज आपने जिस तरीके देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालयों को घेराव करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन पुलिस बल तैनात की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने ज़्यादा कार्यकर्ता थे कि पुलिस बल को भी 1 मिनट पीछे हटना पड़ गया था। अब ये जिस तरह देख सकते हैं यहाँ भी अभी भी भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये भीड़ इसलिए है कि कल राहुल गांधी ने जो पीएम आवास को घेरा था, पीएम आवास को घेरने के बाद जो आज कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, आक्रोश है, वो लखनऊ ने वो पूरे राज्य में हर कांग्रेस दफ्तर के बाहर है। आपने जिस हिसाब से देखा यहाँ लोग बैनर भी लिए हैं राहुल गांधी हाय हाय। आप इतनी आगे बढ़ गए लेकिन आपको जाने नहीं दिया गया। लेकिन कांग्रेस वालों से आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस वाले अपनी एक गंदी मानसिकता, ओछी मानसिकता छोड़ दें। देश हमेशा बुद्ध का है, शांति का प्रतीक है। जिस तरीके से उन्होंने कृत्य किया है देश के युवाओं को बुलाकर जंतर मंतर पर, ये देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन बच्चों के माँ बाप नहीं माफ करेंगे क्योंकि उनको नीट के नाम पे बुलाया और देश को हिंसा के आग में झोंकने का काम किया, जंतर मंतर पे जाके संसद की ओर जलाने का काम किया। तुम नेपाल से भारत की कल्पना करते हो, बांग्लादेश से भारत की कल्पना करते हो। अरे भारत हमारा ऐसा राष्ट्र है जो यहाँ से लेके अफगान तक की था जिंदा। पृथ्वीराज चौहान का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, ये झांसी की रानी का देश है। हम देश को अपने मजबूत करने की बात करते हैं, तुम देश के कमजोर करने की बात करते हो। तुम्हारा यह अक्षम्य अपराध ये आने वाली पीढ़ी तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुमने गुंडों की आड़ में बच्चों के साथ खिलवाड़ का काम किया, उनकी जान से खेलने का काम किया, पत्थरबाजी करवाई, पत्रकारिता की आड़ में बहनों को पत्रकारिता कर दी, उनको अश्लील हरकतें करवाई। तुम वही गैंग हो जो बिरयानी खिलाता है, तुम वही हो जो अक्चाई चीन दे देता है। तुम्हारी ये गंदी मानसिकता, शर्म करो राहुल गांधी। देश को मजबूत करने की बजाय कमजोर कर रहे हो। ऐसी मानसिकता अपनी बदल डालो और देश के साथ हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखो। यह देश की तरक्की की बात होती है। उसमें जो लोग भी दोषी पाए गए उनको सजा दी गई, जेल भेजा गया, लेकिन तुम उसकी आड़ में संसद की ओर कूच करोगे। तुमसे वार्ता करने कहा जाता, तुम वार्ता नहीं करोगे। 2 कौड़ी के लोगों को बुला के दिल्ली में संपत्ति जलाने का काम करोगे। राष्ट्र अहित की बात करते हो, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं। हम तरक्की की ओर देश लेके जा रहे हैं, तुम गर्त की ओर लेके जा रहे हो। राहुल गांधी हाय 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 हाय। ये 27 का चुनाव करीब है, क्या ये 27 का चुनाव जो आने वाला है इसी चक्कर में छात्रों को एक मुद्दा बना के ये राजनीतिक पहलू ले रहा है? देखिए कांग्रेस पार्टी का ये आचरण रहा है, वो सदैव उसके पास न तो मुद्दे हैं ना वो राजनीति में सीधे लड़ना जानती है। वो छद्म रूप रख के कभी किसी छोटे मुद्दे पर, कभी किसी छोटे मुद्दे पर सामने आके लड़ने का प्रयास करती है। वो इसको चुनाव के लिए देश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास क्या मुद्दा बना के लाए? नीट परीक्षा रद्द हुई, नकल होने की बात हुई, क्या दोबारा नीट परीक्षाएं नहीं हुई? बच्चे उत्तीर्ण नहीं हुए। जो बच्चे जश्न मना रहे हैं उन बच्चों के नाम पर गुंडा मवाली अराजक लोगों को इकट्ठा करके दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास को घेरना, ये राजनीति में संवैधानिक रूप से दुराचरण है। इस आचरण का अनुपालन राहुल गांधी जी, पूरी पार्टी, अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबने मिल के ये कुकृत्य किया है। इस कुकृत्य के लिए संपूर्ण विपक्ष को कान पकड़ के भारत देश से क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि युवा देश का भविष्य होता है, युवाओं पे ही लाठीचार्ज कर रहे हैं। युवा भविष्य आज से नहीं होता, अनादि समय से युवा भविष्य होता था। युवा अवस्था में ही राम ने रावण से युद्ध करके दिखाया, अर्जुन ने महाभारत जीत के दिखाया। युवा अवस्थाओं का इस्तेमाल अगर बुराई की तरफ करने का प्रयास किया जाएगा तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता निकलकर सामने चट्टानी रूप से अपना सीना लगा के खड़ा होगा। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करी लेकिन उनको आगे नहीं जाने दिया गया। यहाँ पे हमने काफ़ी कार्यकर्ताओं से बात करी, उन्होंने बताया कि जिस तरह कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी ने जो अराजकता फैलाने की कोशिश की है, जो सरकार पे निशाना साधा है, वो
कितना गलत है। इसीलिए कार्यकर्ता आज एकदम हुजूम के साथ कार्यालय के पास पहुंचे थे। हम बाकी भी और लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने पीएम आवास को घेरा, उसके बाद वहां पे धरना दिया, क्या ये पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से छेड़छाड़ थी? पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से छेड़खानी तो राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात भी नहीं है कर पाए, क्योंकि वहाँ पर भारत देश के 160 करोड़ लोग उनकी सुरक्षा में लगे हों तो राहुल गांधी की क्या औकात वहाँ पर पहुँच पाएँ। लेकिन राहुल गांधी की बचकानी हरकत, राहुल गांधी कि देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में उनका खड़ा होना, राहुल गांधी का ऐसे लोगों के साथ में समर्थन करना जो हमेशा देश विरोधी नारे लगाते हैं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जिंदाबाद की नारे लगाते हैं, उनके साथ में राहुल गांधी का खड़ा होना हमें लगता है ये बहुत गंदा, बहुत ही बचकानी हरकत है राहुल गांधी की। और राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे तथ्यों के लिए उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी वहाँ राहुल गांधी का समर्थन करने पहुँचे थे, अब अखिलेश यादव पे क्या कहें? राहुल गांधी और अखिलेश यादव आपस में ये चल रही है। जब राहुल गांधी मैदान में उतरे तो आपके ही मीडिया में अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया? अखिलेश यादव ने बयान दिया कि राहुल गांधी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी पार्टी है, तो जब उनकी आपस में ही पटरी नहीं खा रही है तो वो हम लोगों के साथ में क्या करेंगे, या किसी के समर्थन में या किसी के विपक्ष में वो क्या करेंगे? ये तो उनकी सोची समझी रणनीति है इन लोगों की। उनकी ये बचकानी हरकत है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, कोई भी हो। अखिलेश यादव जी ने मंदिर के मुद्दे पर, अखिलेश यादव जी आज तक जो है राम मंदिर पर दर्शन करने के लिए नहीं गए, और वो बताते हैं कि राम मंदिर जो है, राम जी की जो जय जयकार है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी उनकी जय जयकार है। तो ऐसे अखिलेश यादव, उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उन्होंने तो कहा था कि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं जानता हूँ कि पहले दिन से ही वहाँ घोटाला चल रहा है। अरे वाह, इसका मतलब घोटाले में उनके लोग शामिल थे, उनके लोग घोटाले में शामिल थे, इसलिए उनको पहले से ही पता था वहाँ घोटाला चल रहा है। तो ऐसे अगर अखिलेश यादव की ये पकड़ है इतनी ज़्यादा, तो इट मीन्स कि उसमें अखिलेश यादव का बहुत बड़ा जो है इंटरप्शन है। अखिलेश यादव जी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको पहले से पता था, इसलिए उन्होंने ही कराया ये घोटाला। इससे तो यही साबित होता है कि अखिलेश यादव जी ने घोटाला जो है करवाया। जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों का एक अपना अलग ही वो चलता है। कभी कोई किसी के बारे में बोलता है तो कभी कोई किसी के बारे में बोलता है। लेकिन आज आपने लखनऊ से तस्वीरें जो देखी वो हमने दिखाई कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, कांग्रेस कार्यालय जाने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेडिंग के जरिए उनको रोक दिया गया। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ मैं कात्यायन, आप देख रहे थे कंटाप न्यूज़।